हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं और अब प्रचार में तेजी देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजी कौन मारेगा। क्या भाजपा विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराएगी या फिर कांग्रेस को जीत के साथ संजीवनी मिलेगी। भाजपा का दावा है कि जीत के साथ ही हरियाणा में ट्रिपल इंजन वाली सरकार हो जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा और कांग्रेस इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। उधर हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी नगर निकायों में नाम वापसी के बाद महापौर के लिए 39, पर नगर परिषद और नगर पालिका में प्रेसिडेंट पद के लिए 184 और वार्ड सांसदों के लिए 2335 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। धनपत सिंह ने बताया कि महापौर पद के लिए फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में 2, मानेसर में 4, हिसार में 7, करनाल में 4, रोहतक में 5 और यमुनानगर में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंबाला महापौर पद के उपचुनाव के लिए 2 और सोनीपत महापौर पद के उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नगर परिषद प्रेसिडेंट पद के लिए अंबाला सदर में 4, पटौदी जाटोली मंडी में 11, थानेसर में 5 और सिरसा में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका प्रेसिडेंट पद के लिए बराड़ा में 7, बवाली खेड़ा में 11, लोहारू में 17, सिवानी में 8, जाखल मंडी में 3, फरुखनगर में 11, नारनौद में 10, बेरी में 5, जुलाना में 9, कलायत में 7, सीवन में 8, पुंडरी में 3, इंद्री में 3, नीलोखेड़ी में 3, अटेली मंडी में 5, कनीना में 7, तावड़ू में 10, हतीन में 9, कलानौर में 4, खरखोदा में 4 और रादौर में 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव के अंतर्गत नगर परिषद सोहना के प्रेसिडेंट पद के लिए 5, नगर पालिका असंध में 3 और इस्लामाबाद में 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में वार्ड सदस्यों की संख्या 2335 उम्मीदवार है। निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को सुबह 8 बजे मतदान होगा और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। लेकिन इस सब के बीच सवाल यही है कि आखिरकार हरियाणा का रन इस बार कौन जीतेगा, यानी कि हरियाणा के निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब होगी। इस सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन निर्दलीय उम्मीदवार भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं, जो दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं।